Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss lecture number 4, Some Basic Concept of Chemistry. ठीक है बच्चों, तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले थोड़ा सा हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आएंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये बच्चों हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड क्या हो गया बच्चों, ये आपका डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड ये हो गया ये डिवीजन. राइट, ये जो है बच्चों सबसे पहले हम करते हैं, लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ 5.6 इंटू 10 का पावर 5. ये बच्चों दिया होगा 6.9 इंटू 10 का पावर 8. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो पावर होते हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे और हम इसको और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. इस दोनों पावर को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे. जैसे कैसे, पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. जैसे इसे करेंगे और इसे करेंगे, तो हमने क्या किया 5.6 लिया बच्चों एंड ले लिया हमने 6.9. अब हमने क्या किया, पावर को हमने बेटा ऐड कर दिया. 10 का पावर 5, ये बेटा 5 और प्लस 8. तो हमने क्या कर दिया, ये 5 और प्लस 8 को बेटा हमने ऐड कर दिया. ठीक है, अब क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ हो गया बेटा 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 का पावर, ये क्या हो गया 13. ठीक है, अब बेटा हम ये क्या करते हैं, यहाँ देखिए आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे अगर 5.6 और आप 6.9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9 6 जा 4, ये हो जाएगा 4, ये बेटा हो जाएगा 49, ये हो जाएगा बच्चों 6 6 जा 36, तो ये बेटा 6 हो जाएगा. ये बच्चों यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बेटा यहाँ 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 9 6 15 4 3 7 8, ये हो जाएगा बेटा 3. ये बेटा कितने हैं डेसिमल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38. ठीक है ना, तो 38.54 आ गया बेटा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके करेंगे. ये हो गया आपका 38.54 इंटू 10 का पावर हो गया 13. अब बच्चों हम इस डेसिमल को इधर लाएंगे, इस डेसिमल को इधर लाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो बच्चों हम यहाँ पे एक डेसिमल हमने यहाँ लाया तो एक क्या होगा, यहाँ पर ये पावर जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा. तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 3.8, ये हो जाएगा बच्चों 3.864, एक मिनट बच्चों 3.864 इंटू 10 का पावर हो गया बेटा ये 14. ठीक है, इस तरह से ये बेटा इसका ये कैलकुलेशन हुआ. अब आते हैं बेटा दूसरा कैलकुलेशन, दूसरे टाइप का करते हैं. सेकेंड टाइप हम लेते हैं. सेकेंड टाइप में हमने क्या लिया बच्चों, जैसे आपको मिल गया 9.8 इंटू पावर आपका यहाँ पे -2 अगर दिया हो, और फिर बच्चों दिया हो 2.5 इंटू 10 का पावर बेटा -6 दिया हो. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर को हम ऐड कर देते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस 9.8 और 2.5 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. 9.8 इंटू 2.5, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया. अब इंटू 10 का पावर हम यहाँ पे क्या लगेंगे, -2. पावर तो होगा तो लिखेंगे ही, अब प्लस ये हो गया -6 है तो यहाँ लिखेंगे -6. ठीक है, अब बच्चों क्या हो जाएगा, हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा समथिंग इतना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2. ये हो जाएगा 24.50. अब बच्चों ये हो गया आपका 10 का पावर -2, अब प्लस माइनस माइनस,
तो ये बेटा हो जाएगा -6, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24, यहाँ पे लिखेंगे 24.50 इंटू 10 का पावर, ये डेसिमल है, 24.50 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस, ये बेटा हो जाएगा यहाँ पे माइनस ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हमें यहाँ लाना होगा। अब यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2, इस डेसिमल को हम यहाँ लाएंगे तो 2.450 हो जाएगा, ये 10 के पावर -7। तो बेटा ये इसका सिंप्लीफिकेशन ही हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, हमने 2 मल्टीप्लिकेशन किए, अब आते हैं बेटा हम 2 क्या करेंगे, अब ये हम डिवाइड करने वाले हैं। थर्ड पार्ट आते हैं, ये थर्ड पार्ट है बेटा, ये करा है कि 2.7 इंटू 10 का पावर -3, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 का पावर 4। अब इसे कैसे करेंगे बेटा, इसे हम ऐसे करते हैं कि 2.7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5.5 इंटू वही करेंगे 10 का पावर 4, तो ये बेटा हो जाएगा यहाँ पे 10 का पावर क्या हो जाएगा, ये -3 है ही है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी पावर ऊपर जाएगा तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और निगेटिव होगा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे -4, ठीक है। अब ये हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4909 इंटू 10 का पावर 7। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हमें कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के लिए क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.909 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -8, ये -7 है, ठीक है ना बच्चा। ये बच्चों हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं बेटा जरा थोड़ा सा एक फोर्थ टाइप का एक कर लेते हैं। फोर्थ ये बोल रहा है कि अगर 6.65 इंटू 10 का पावर 4 दिया हो, प्लस क्या हो 0.895 दिया हो, इंटू 10 का पावर ये 4 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे बच्चों कि हमने ये क्या करना है, पहले हमें इसको ऐड कर देना है। किसको ऐड करना है, इसको ऐड कर देना है, और हमें इसे पहले ऐड कर देना है, ठीक है। तो मान लिया हमने इसको अलग से ऐड कर दिया, 6.65 हो गया, अब प्लस हो जाएगा बेटा 0.895, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये 10 का पावर 4 है, ठीक है, ये भी 10 का पावर 4 है प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 4, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हम यहाँ पे इसको करेंगे, ये आ जाएगा आपका, इसको करेंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 7.545, ठीक है ना, 545, एक मिनट बेटा, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 7.545 इंटू 10 का पावर 4, ठीक है ना। इस तरह से बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब आते बेटा एक और करते हैं, ये फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पाँचवा एग्जाम्पल। ये क्या रहा है, 2.5 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है, ये -2 हो गया। अच्छा चलिए, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, 0.48 इंटू मल्टीप्लाई 10 का पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2.5 माइनस 0.48, ठीक है, इंटू 10 का पावर -2। तो ये बेटा इसको हमने सॉल्व किया, ये पावर उसी तरह, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2.02, माइनस कर देंगे इसमें से, पावर वही होगा इंटू 10 का पावर -2। ये बच्चों ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा।
तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और कर सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं? ये बच्चों होता है एक तरह से टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होते हैं उसमें से कुछ की वैल्यू क्या होती है, अनसर्टेन होती है। हम वही बेटा इसमें डिसाइड करते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, तो बच्चों ये है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट ये हो गया बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, यह हम कर सकते हैं। और सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, बेटा हम इस पर आज डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन एनी नंबर। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है बेटा, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होते हैं, ठीक है बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन एनी नंबर, किसी भी, इन एनी नंबर, ठीक है बच्चों, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, ये ध्यान रखना है। अभी आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, ठीक है बच्चों, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, उसकी वैल्यू क्या होती है, अनसर्टेन होती है। हम लिखेंगे हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, क्या होती है बच्चों, अनसर्टेन, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, कॉल्ड क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहलाते हैं बच्चों, कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो जाते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बच्चों। अब देखिए सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, ऑल सर्टेन डिजिट होते हैं, डाउटफुल डिजिट भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों होते हैं, प्लस माइनस में भी होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा ये फॉर्मूला कि सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या है आपका, एस और एफ। एस मतलब होता है सिग्निफिकेंट, एफ मतलब होता है फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ऑल सर्टेन डिजिट, क्या होते हैं, ऑल सर्टेन बच्चों हम कह सकते हैं डिजिट, ठीक है ना, ऑल सर्टेन डिजिट हो गया, ठीक है बेटा, ऑल सर्टेन डिजिट। अपनी ये क्या होता है बच्चों, वन डाउटफुल डिजिट, ये क्या होता है, वन डाउटफुल, वन डाउटफुल क्या होता है, डिजिट, वन डाउटफुल डिजिट, यानी ये हो गया बच्चों प्लस और ये माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कैसे, एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए हमने अगर जो मान लिया यहाँ पे कि सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 11.24 ग्राम, क्या है, मान लिया हमने कि सपोज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट हैज मास, क्या होता है, ऑब्जेक्ट है मास बेटा, ये आपका हो जाएगा बच्चों, वही हो जाएगा 11.24 ग्राम के, ठीक है। तो हम 11.24 ग्राम, ठीक है, लिया हमने। अब इसमें ये कह रहा है कि दिस वैल्यू 11.24 क्या है बेटा, ग्राम है, क्या है बच्चों, ये ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर, दिस वैल्यू इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, दिस वैल्यू इंडिकेट्स दैट एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, ये बच्चों लाई बिटवीन, किसके बीच, लाई बिटवीन, किसके बीच बेटा, 11.23 ग्राम, ठीक है, टू किसके बीच लाई कर रहा है, 11.25 ग्राम के, ठीक है ना। एंड 11.23 ग्राम से लेके हम कह सकते हैं 11.25 ग्राम या 24 ग्राम ही कर सकते हैं, ठीक है, इसे कर लीजिए 11.24 ग्राम,
ठीक है ना बच्चों। तो हम वी श्योर अबाउट द वैल्यू बिटवीन किसके बीच कर रहा है, वी श्योर अबाउट द 11.23, या हम इसे कर लेते हैं बेटा, एक मिनट, इसे 5 भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 5 कर लेते हैं आपको समझ। अब बेटा ये कह रहा है कि वी श्योर अबाउट द 3 वैल्यूज, ये कह रहा है दिस वैल्यू लाइज that the actual mass of the object lie between the 11.2.3 ग्राम टू किसके 11.25 ग्राम के। तो वी श्योर, हम श्योर हो सकते हैं कि इसकी वैल्यू, वी श्योर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी श्योर, ठीक है ना बेटा। तो हम यहाँ पे श्योर हो रहे हैं क्या, अबाउट 3 वैल्यूज पर। अबाउट कितनी होगी इसकी, यहाँ पे 3 वैल्यू होगी, ठीक है। पहला तो कह सकते हैं कि 1 and 2, 1 and 2, बट लास्ट डिजिट क्या है, ये अनसर्टेन होगा, ठीक है ना। तो 1.1 तो हम कह सकते हैं 11. ये भी कह सकते हैं वी श्योर अबाउट द 3 वैल्यूज 1, 1 and 2, ठीक है, 1, 1 and 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1, 1 and 2, बट लास्ट डिजिट क्या होगा यहाँ पे, बट लास्ट डिजिट बेटा जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, अनसर्टेन, क्या होगा ये, अनसर्टेन, राइट। अब आते हैं यहाँ पे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं, इसे करते हैं, ठीक है। ये तो आपने समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या है, लास्ट डिजिट क्या होता है, वी श्योर अबाउट द 3 वैल्यूज 1, 1, 2, बट लास्ट डिजिट क्या होता है बेटा, अनसर्टेन होता है। अब आते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्या आएंगे, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आते हैं बेटा रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से करना है, लर्न कर लेना है, ताकि आगे भी आपको आएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों रूल नंबर फर्स्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जरा आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ये कह रहा है कि ऑल नॉन डी, फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट और क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल वही सिग्निफिकेंट फिगर अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट, हमने क्या लिया यहाँ पे 1, ये नॉन जीरो है, 1 भी हो सकता है बच्चों, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है बेटा, 4 भी हो सकता है, 5 भी होता है, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, क्योंकि क्या है, ऑल नॉन जीरो, ये ध्यान रखना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, ये ध्यान रखना है। यानी नॉन जीरो जो क्या होंगे, नॉन जीरो, जीरो नहीं होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया कि जैसे मान लीजिए दिया हो 2.0200100023169। अब इसमें देखना है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर जो जीरो होता शुरू में तो उसमें हम नहीं लेते सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहाँ पे क्या है ये, अब देखिए 2, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट की फिगर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, इसके अंदर रिमाइंड में इसको हम इंक्लूड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है ना। तो क्योंकि पहले अगर नॉन जीरो डिजिट होता तो हम नहीं लेते, लेकिन क्या है, नहीं पहले अगर जीरो डिजिट होता तो हम नहीं लेते, लेकिन पहले क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में जीरो होगा तो हम उसे इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कहने का मतलब ये है
कि ये नॉन जीरो डिजिट से शुरू है, तो इसके बीच में जो जीरो आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हियर सिग्निफिकेंट फिगर विल भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर विल भी हो जाएगा बच्चों 14। कितना हो गया 14। ये बेटा आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, ये तो आपने सिग्निफिकेंट वाला रूल देख लिया, ठीक है ना। अब दूसरा रूल हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे, तो इस रूल को हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख दें। ये तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर देख ही लिया। अच्छा, आप इसको हम थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं ना बेटा, ताकि आप लोग को समझने में एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल तो ये है ही है, यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, है ना बच्चों। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन, यहाँ पे इस दूसरे रूल को। ये क्या है बेटा, सेकेंड रूल है, ठीक है ना, सेकेंड रूल। तो इस सेकेंड रूल में यहाँ नीचे हम लिख देते हैं कि जीरो बिटवीन, ध्यान रखिएगा, जीरो बिटवीन, ये तो सब क्या है, नॉन जीरो डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा रूल क्या कर रहा है कि अब हमने भी बताया था ना कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, यानी टू नॉन जीरो डिजिट के बीच जो भी जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही होगा। चलिए इसको हम इस पॉइंट को कर देते हैं यहाँ पे, जीरोज, दूसरा रूल है यही वाला, दूसरा रूल का एग्जांपल मैंने बताया, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो ना बच्चों, डिजिट आर क्या होते हैं, डिजिट आर हम कह सकते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या होते हैं ये, सिग्निफिकेंट बच्चों, ये होते हैं आपके फिगर, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये इसमें जो है ये टू के बीच ये जीरो जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, यानी नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो डिजिट होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर क्या होते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हेयर सिग्निफिकेंट फिगर विल भी कितना हो गया 14, ठीक है। अब थर्ड ला है बेटा, चलिए थर्ड ला को यहाँ हम कर लेते हैं जरा, एक और ला, ये थर्ड ला है, ठीक है ना बेटा। पहले हम इस पॉइंट को लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल के समझाते हैं आपको। तो ये कहेंगे कि जीरो, क्या कहेंगे, जीरो टू द लेफ्ट, जीरो टू द क्या है ये, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, ऑफ द फर्स्ट जीरो डिजिट, ध्यान रखिएगा, जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्या हो गया बच्चों ये फिगर, राइट। ये सिग्निफिकेंट फिगर आपका नहीं है। कैसे, फॉर एग्जांपल लिखते हैं, देखिए कैसे एग्जांपल, ये कहता है बेटा, ये देखिए इसका हमने यहाँ पे एग्जांपल, ये हो गया। अब ये करा जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे हमने कैसे किया यहाँ पे देखते हैं, ये बेटा हमने एग्जांपल ले लिया 0.021369092, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा एग्जांपल हुआ। अब इसमें बेटा क्या करा कि जीरो टू द लेफ्ट, जो भी लेफ्ट में जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट की फिगर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा ये 9 6 7। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर विल भी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं हम यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल फर्स्ट है, दूसरा एग्जांपल भी हम ले लें यहाँ पे। तो बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 0.00042, फिर है 00128। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा, हम इसमें सिग्निफिकेंट पे कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहाँ बेटा हमने क्या रूल्स लिखा है कि जीरो टू द लेफ्ट, और लेफ्ट में जो भी जीरो होंगे
वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। कहाँ से काउंट किए जाएंगे? यहाँ से काउंट किए जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हियर सिग्निफिकेंट फिगर विल भी कितना हो जाएगा? ये बच्चे हो जाएगा 8। ठीक है ना। अब आते हैं बेटा रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जीरो, ये क्या कह रहा है कि जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट and also also to the right of decimal point और क्या होते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब कैसे होते हैं जरा इसको भी देखते हैं यहाँ पे। जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट एंड जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट एंड आल्सो द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये कैसे हो जाएंगे भाई? अब देखिए यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल नंबर हमने दिया है, यहाँ पे लिया। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो एग्जाम्पल 23.12 अब 4 टाइम्स बेटा ये जीरो हो गया आपका। ठीक है ना। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद जो भी होगा हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट करेंगे। तो यार सिग्निफिकेंट फिगर विल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा बच्चों 8। ध्यान रखिएगा डेसिमल के बाद जो भी राइट में जीरो होंगे बेटा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट किए जाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4.5 है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4.5 का डेसिमल के बाद है तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4.50 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद है 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप मान लीजिए 4.500। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? फिगर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह 4.5000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक और है पांचवा। ये पांचवा रूल्स ये है बेटा, ये कहता है कि इफ़ ए नंबर एंड्स, क्या कर रहा है? इफ़ ए नंबर एंड्स with zero that are not to the right of a decimal the zeros may or may not of a not be क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। यानी कह रहा है इफ ए नंबर एंड्स, यानी नंबर एंड्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, विद द जीरो दैट आर नॉट द राइट ऑफ ए डेसिमल ऑफ ए नॉट राइट टू द ऑफ ए नॉट राइट, क्या हो गया बच्चों? ये ऑफ ए डेसिमल। द जीरोज डेसिमल ये हो गया। द जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे कैसे? अभी हम मान लिया हमने ले लिया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ले लिया यहाँ पे, उन्होंने ये बेटा आपका हो गया 1500। तो इसे हम करते हैं, लिख सकते हैं 1 पॉइंट साइंटिफिक फॉर्म में 10⁻3। अब पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अगर जो मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 150 इंटू 10⁻3 है। ठीक है, डेसिमल बेटा यहाँ पे नहीं लगा है, ये आप देखिए डेसिमल लगा है।
यही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब 1.50 10 का पावर 3, तो सीधे सीधे ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो होता है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं। मान लीजिए ये भी हो गया 1.500 इंटू 10 का पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छे से कर ले। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 का पावर 3, इसको भी ठीक से कर दे। ये 10 का पावर 3 है, ये भी 10 का पावर 3 है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड एनी एग्जैक्ट इंटीग्रल नंबर्स हैव द इनफाइनाइट नो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस किए। ठीक है ना बेटा। फिर बच्चों आगे हम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और हम राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।